हेलो टाकुला वास्तु, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब सही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं द ग्रेटेस्ट एस्टेट डेवलपर मानवा का 3 और 4 चैप्टर एक्सप्लेन। तो शुरू करते हैं आज का न्यू वीडियो। चैप्टर 3 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि लॉयड और उसका बाप एक लंबी सी डाइनिंग टेबल में बैठे होते हैं। लॉयड सोच रहा होता है कि अभी तक तो मैंने इन्हें अवॉइड कर रखा था, और क्या होगा अगर ये मेरे को कंस्ट्रक्शन करने से रोक दे। तभी लॉयड के फादर बोलते हैं कि बताओ इस बार तुम क्या करने की सोच रहे हो। लॉयड बोलता है कि पब का ओनर उसे एक अंडर फ्लोर बनाने की बोल रहा था, तो उसने एक बना दिया और क्या। लॉयड का फादर बोलता है कि अब बाकी लोग भी इसे ऑर्डर करने लग गए हैं। लॉयड बोलता है लगता है आपको सब पता है। लॉयड के फादर बोलते हैं कि मैं नहीं सहूंगा अगर तुम लोगों को पागल बना के पैसे कमाओ। लॉयड बोलता है चिंता मत करो, मैं ऐसा करने की सोच भी नहीं रहा था, और अगर आपका भाषण खत्म हो गया हो तो मैं जा रहा हूँ। लॉयड मन में सोचता है जल्दी भागो इधर। अभी उसके फादर एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ये सब हमारी फैमिली की हालातों की वजह से है, तो मैं चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब हैंडल कर लूंगा। लॉयड ने शब्द पहले भी सुने थे उसकी पास्ट लाइफ में, जब उसके फादर उससे बोलते कि सुबह चिंता मत करो, तुम सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान। लॉयड बोलता है ये सब झूठ है, मैं जानता हूँ कुछ भी सही नहीं है, और इस बार मैं गलती नहीं करने वाला। और अपने फादर से बोलता है कि आप गिव अप मत करना, क्योंकि मैं भी नहीं करने वाला। कॉरिडोर में चलते हुए लॉयड सोच रहा होता है कि हमारे पास स्टाइल ए की 32 ऑर्डर्स है और स्टाइल बी के 57, और मुझे अभी तक आधे पैसे ही मिले हैं सबके। तभी दो आदमी उसके सामने से निकल जाते हैं और लॉयड हैरान रह जाता है, क्योंकि लॉर्ड का बेटा होकर भी उसे को किसी ने ग्रीट नहीं करा। और वो दोनों मनी लैंडर्स थे जो वेरन से पैसे मांग रहे होते और बोलते हैं 5 दिन हो चुके हैं जो तारीख तुमने हमें दी थी पैसे लौटाने, अगर तुमने कुछ नहीं किया तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा। और तभी दूसरा मनी लैंडर बोलता है कि तुम यहाँ की कोई चीजें बेच सकते हो। लॉर्ड सब देख रहा होता है और बोलता है यही है परफेक्ट टाइम। तभी वो अपने आरपी पॉइंट्स देखता है जो उसे जेवियर की अप्रूवल रेटिंग से मिले। लॉर्ड बोलता है पर इन्हें यूज कैसे करूं। तभी सिस्टम उसे अलग अलग स्किल्स दिखाता और बोलता है कि तुम जितने होशियार हो उतने लगते नहीं हो। लॉर्ड बोलता है तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, मेरे पास इन सब की स्कॉलरशिप थी। और फिर लॉर्ड 2 स्किल्स चूज करता है, बेसिक सर्वेइंग और बेसिक डिजाइनिंग। इस स्किल की वजह से लॉर्ड सारे डिजाइन आसानी से बना पा रहा था। और वो बोलता है कि जेवियर अकेला इतना काम नहीं संभाल पाएगा, अगर हमारे पास हैवी मशीन्स होते तो काम आसान होता। अभी सिस्टम स्क्रीन पॉपअप होती है और बोलती है कि तुम समन्स का यूज कर सकते हो अपने आरपी पॉइंट्स की हेल्प से। पर इस टाइम लॉर्ड के पास सिर्फ एक ही आरपी पॉइंट था। सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि मनी लैंडर्स बैरन को धमका रहे होते हैं। वो बोलते हैं अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा और अपने घर की लेडीज हमें बेच दो। तभी लॉर्ड एंट्री मारता है और बोलता है तुम मनी लैंडर्स हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी तमीज भूल जाओ। मनी लैंडर डर जाता है और बोलता है कि तुम कौन हो। तो बैरन उसका नाम लेता है और वो समझ जाता है कि ये उसी का बड़ा बेटा है, और बोलता है तुम इसके बड़े बेटे हो, तभी तुम्हारे अंदर तमीज नहीं है। लॉर्ड बोलता है अपना वारंट दिखाओ। लैंडर्स हैरान खड़े रहते हैं। लॉर्ड बोलता है कि रॉयल फैमिली एंड नोबिलिटी एक्ट आर्टिकल 3 एंड क्लॉज 6 के हिसाब से सारे नोबल्स को राइट टू प्रोटेक्ट एक्ट को फॉलो करना चाहिए, और लॉर्ड के घर में बिना वारंट के घुसना घुसपैठिया घोषित किया जाता है। लैंडर्स डर जाते हैं और बोलते हैं ऐसा कोई एक्ट भी होता है, हमें नहीं पता। लॉर्ड बोलता है चलो साथ में पता लगाते हैं। लॉर्ड जेवियर को बुलाता है और बोलता है इन घुसपैठियों को काट डालो। ये सुन के लैंडर्स की फट के टैंक की हो जाती है और वो भाग जाते हैं। लॉर्ड के फादर चिंता में पड़ जाते हैं और बोलते हैं तुमने ये सब क्या किया, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम उन्हें दे सकें। तभी लॉर्ड उनके सामने पैसों का भरा हुआ बैग रख देता है, ये सब आपको देने की सोच रहा था और ये इनफ भी होगा इंटरेस्ट भरने की। लॉर्ड के फादर हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं कहीं तुमने ये पैसे लोगों से तो नहीं छीने। जेवियर बोलता है कि डरिए मत, मैं ध्यान रखूंगा मास्टर ऐसा कुछ ना करे। लॉर्ड बोलता है कि ठीक है तो मैं जा रहा हूँ। जाते टाइम जेवियर उससे पूछता है कि आपको कब से लॉस में इतना इंटरेस्ट आ गया। लॉर्ड बोलता है कि मैंने ये सब कहीं से पढ़ा था, एक नोवेल। लॉर्ड मन में बोलता है ये सब मैंने तुम्हें सीखा है जेवियर। फिर हमें नोवेल का सीन दिखाया जाता है जहाँ बैरन और उसकी फैमिली जब सुसाइड कर लेती है तब लैंडर्स उनकी बॉडी बेचने के लिए आते हैं, बट जेवियर वही सेम एक्ट बोलता है और उनका सर उड़ा देता है। चैप्टर के लास्ट में दिखाया जाता है लॉर्ड को 60 आरपी पॉइंट मिले हैं बैरन की अप्रूवल रेटिंग से। चैप्टर 4 की स्टार्टिंग रात के टाइम होती है जब लॉर्ड इधर उधर देख रहा होता, बोलता है इधर कोई है तो नहीं। फिर वो सिस्टम विंडो पे समन गेम स्टार्ट करता है, वहाँ एक मैजिक सर्कल बनने लगता है जिसे देख के वो बहुत खुश हो जाता है, जल्दी ही डिसअपॉइंट हो जाता है क्योंकि वो बहुत छोटा होता है। फिर उसमें से एक छोटा सा हैमस्टर बाहर आता है जिसे देख के लॉर्ड सदमे में चला जाता है। लॉर्ड बोलता है छी ये तो एक छछुंदर है, बट वो अपना नाम पॉपडोंग बताता है। लॉर्ड डिसअपॉइंटेड होकर उससे पूछता है क्या तुम कुछ काम भी कर सकते हो। हाँ तुम क्या कर सकते हो चूजे, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। पॉपडोंग रोना स्टार्ट कर देता है। लॉर्ड पूछता है अच्छा तुम क्या कर सकते हो। तभी पॉपडोंग अपने मुंह से यूजर मैनुअल थूकता है, उसमें लिखा होता है पॉपडोंग एक प्यारा और लॉयल हैमस्टर है, उसे बहुत सारा प्यार देना। उसमें 2 सीड्स भी निकलती हैं, रेड और ब्लू। रेड वाला साइज बड़ा करने के लिए और ब्लू वाला छोटा करने के लिए। लॉर्ड पॉपडोंग को एक रेड सीड खिलाता है, तभी अचानक पॉपडोंग बहुत बड़ा हो जाता है। लॉर्ड हैरान रह जाता है और बोलते है कितना बड़ा होगा, 15 फीट नहीं शायद 30 फीट। बड़ा होने के बाद पॉपडोंग लॉर्ड पे हंस रहा होता है। लॉर्ड बोलता है साले बड़ा क्या हो गया, एटीट्यूड दिखा रहा है। फिर हमें पॉपडोंग की कुछ स्किल्स दिखाई जाती हैं, जैसे पॉपडोंग्स स्किल डिगिंग, पॉपडोंग्स स्किल पैकिंग डर्ट,
हॉपोडॉन्स स्केल्प चेक बॉकेट। फिर लॉर्ड स्माइल करता है और बोलता है ये हुआ ना जैकपॉट, मुझे मेरा हैवी इक्विपमेंट मिल गया। देन सीन काट होता है और दिखाया जाता है लॉर्ड कॉरिडोर में चल रहा होता है और सोच रहा होता है मैंने पॉपोडॉन को किसी को दिखाया तो सब मेरे पे शक करेंगी, इसलिए मैं अपने साथ एक समनिंग बुक रखूंगा और बोलूंगा कि मैं एक समनर हूँ। कितना चालाक हूँ ना मैं। चलो अब काम पे लग जाती है। नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है लॉर्ड बैरन आर्मी के साथ होता है जो सच में बहुत आलसी लग रही होती है, जिसे देख के लॉर्ड बोलता है वैसे ही हमारे पास पैसे नहीं है तो हमें इन्हें निकाल क्यों नहीं देते, और चलो कोई बात नहीं अब मैं इनका टीम में यूज़ करूँगा। जब लॉर्ड उन्हें बता रहा था कि उन्हें क्या काम करना है तो मन में सोचता है कि जब मैं आर्मी में था तो मेरा आधा टाइम ट्रेनिंग से ज़्यादा गड्ढे खोदने में निकल गया। लॉर्ड बोलता है कि तुम वो क्ले देख रहे हो वो मैंने पूरी रात मेहनत करके निकाला है, बट रियल में वो सब पॉपोडॉन ने निकाला था। लॉर्ड बोलता है कि हम ये पूरा ज़माना बदल देंगे, तो मेरी हेल्प करने के लिए तुम ये सारा क्ले कंस्ट्रक्शन साइड पे ले जाओ। तभी सारे आर्मी मेंबर्स सड़ी से शकल बना लेते हैं। फिर ल्यूमिन वहाँ आता है और बोलता है कि आप मेरे सैनिकों के साथ क्या कर रहे हो। लॉर्ड बोलता है मुझे पता था ये यही बोलेगा। फिर हमें बताया जाता है कि ल्यूमिन फर्स्ट नाइट है इस किंगडम का। नोवेल में ल्यूमिन ही बैरन को लास्ट में धोखा देता है क्योंकि वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन दूसरों को देता था। लॉर्ड बोलता है सर ल्यूमिन आपको क्या लगता है मैं क्या कर रहा हूँ। ल्यूमिन बोलता है तुम सिर्फ सैनिकों को मिट्टी में घुमा रहे हो। लॉर्ड मन में बोलता है ना ना ऐसा कुछ नहीं है, तुम बस मेरे काम से जल रहे हो क्योंकि मैं अपनी फैमिली का कर्ज खत्म करना चाहता हूँ। लॉर्ड बोलता है मैंने डैड से परमिशन ले ली है तो तुम जा सकते हो। ये देख के ल्यूमिन का एक्सप्रेशन बदल जाता है। इसे देख के लॉर्ड बोलता है कि ये बंदा अगर ऑनलाइन गेम्स खेलता तो ये मॉनिटर ही तोड़ देता। फिर लॉर्ड उसके मुंह पे क्ले फेंक देता है। इससे उसे और गुस्सा आ जाता है और वो धीरे से बोलता है तुम कुछ नहीं हो, बस एक किंग के बेटे जो जल्दी बर्बाद होने वाला है। लॉर्ड मजे में बोलता है कि मुझे सुनाई नहीं दिया तुमने क्या बोला। चैप्टर 4 के एंड में लॉर्ड ल्यूमिन को ड्यूएल का चैलेंज देता है। उसके आगे के पार्ट्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलें पार्ट 3। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय।